वेलकम बैक टू माई चैनल। हम अपने आज बात करेंगे एसेंशियल स्किल्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम बात की थी हमने कि हमारे पास कौन कौन सी एसेंशियल स्किल्स होती हैं इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, और उसमें हमने डिकोडिंग के बारे में बात की कि डिकोडिंग किस तरह हमारी हेल्प करता है एसेंशियल स्किल्स में, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिल्डअप करने में। तो अब हम बात करेंगे फ्लुएंसी के बारे में। फ्लुएंसी रेफर्स टू अ मिक्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, के फ्लुएंसी जो है ना डिफरेंट फैक्टर्स को रेफ़र करता है। फर्स्टली ये किस चीज़ पे फोकस करता है कि जो भी चीज़ हम रीड करें हमारे पास इतनी एबिलिटी हो कि हम उसे क्लियरली फ्लो के साथ रीड कर सकें। एंड फ्लुएंसी आल्सो फोकस ऑन योर एबिलिटी टू डिकोड न्यू वोकैबुलरी क्विकली व्हाइल रीडिंग। और ये इसका सेकेंडली फोकस क्या होता है कि आप जो भी चीज़ रीड कर रहे हैं उसमें आप के पास इतनी एबिलिटी आ जाए कि आप जो चीज़ें उनको डिकोड कर सकें, स्पेशली वो जो वोकैबुलरी है उसे क्विकली डिकोड कर सकें ड्यूरिंग रीडिंग। एंड फ्लुएंसी इज़ व्हाट इज साउंड लाइक टू रीड विच कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट योर एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट यू रीड। और जब हम फ्लुएंसी का वर्ड रीड करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि जब भी हम फ्लुएंसी का वर्ड यूज़ करेंगे तो इसकी इस तरह की साउंड क्लिक होगी कि मींस के हम वी हैव टू रीड समथिंग विद फ्लुएंसी, कि हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी आ जाती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कि हम फ्लुएंसी के साथ किसी भी आर्टिकल को, किसी भी टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। For example, as a child becomes more fluent in their reading, they will be able to quick find meaning and understanding of what they read, which contribute to understanding the text. कि एज अ चाइल्ड जब हम किसी भी चीज़ को फ्लुएंटली रीड करना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे क्या हो जाती है, हम क्विकली हमारे में इतनी एबिलिटी आ जाती है कि हम क्विकली किसी भी चीज़ का, किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, और जिससे क्या कि हम जो भी टेक्स्ट रीड करते हैं उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन होती है, यानी कि उससे हम अपने माइंड के तौर पर मीनिंग अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास अब इसका थर्ड पॉइंट है विच इज़ वोकैबुलरी। एंड द वोकैबुलरी इज़ द एबिलिटी टू डिकोड एंड डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स कैन आल्सो इन्फ्लुएंस योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। के जो वोकैबुलरी होती है ये एक ऐसी हमारे अंदर एबिलिटी बिल्डअप कर देती है कि जिससे हम डिटरमाइन कर लेते हैं किसी भी वर्ड का मीनिंग, कि किसी भी न्यू वर्ड जो कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है वाइल रीडिंग, तो उसका क्या मतलब होगा, उसे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है। When you can quickly interpret new meanings and identify relationship between new vocabulary and familiar terms, you can increase your ability to make assumptions, form ideas, and generally better understand the text you read. कि अगर आप में ये एबिलिटी बिल्डअप हो जाती है ड्यूरिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि जो भी वोकैबुलरी के वर्ड यूज़ किए गए हैं इस कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी टेक्स्ट में, तो वो क्या मीनिंग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो जो मीनिंग यूज़ किया है किस रिलेशन में मीनिंग यूज़ किया जा रहा है। अगर हमें ये एबिलिटी आ जाएगी तो हम जो इसके फेमिलियर टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे, और जो हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जिससे क्या हमारे जो आइडियाज़ हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएंगे वाइल रीडिंग द टेक्स्ट। हमने वोकैबुलरी को डिस्कस कर लिया। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है इन्फरेंस एंड फिफ्थ इज़ रिटेंशन, जिनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अपने थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। होप सो यू पीपल लाइक इट एंड अंडरस्टैंड इट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल।